ठीक है बच्चों, हम लोग सीक्वेंस इन सीरीज के एडवांस के कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जी एडवांस एक्सरसाइज है आपकी सीक्वेंस इन सीरीज की। इसमें आपके पास ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, दैट इज ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि लेट x1, x2, x3 डॉट 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 xA be the divisors of positive integer n। तो n के जो ये डिवाइजर्स गिवन है उसमें 1 और n भी शामिल है। तो आपसे कह रहा है कि x1 से लेकर के xk तक का जो सम है वो 75 है। आपको वैल्यू निकालनी है समेशन ऑफ 1 अपॉन xi, जहां पे i जा रहा 1 से लेकर के k तक। तो बच्चों मेरा आपसे ये कहना है कि इस तरह के एडवांस में और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन समेशंस में x1, x2, xk में डिवाइजर्स में इन सारे टर्म्स में कंफ्यूजन हो तो आप अपने क्वेश्चन को बदल करके कोई दूसरा क्वेश्चन बना लो, क्योंकि आपके पास एडवांस के पेपर में टाइम काफी होता है। तो आप क्या करोगे सबसे पहले, क्योंकि इस तरह से अगर आप समेशन ओपनिंग कर दोगे तो समेशन ओपनिंग में आपको ये नहीं पता पड़ता ना कि के कहाँ तक जा रहा है, तो आप उसको लिखते रहोगे 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 डॉट 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 1 अपॉन xk। उसके बाद बच्चों आप स्टेप मिस ऑन करोगे कि इसका एलसीएम लेने के बाद आगे हम क्या करें। तो आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n अपने आप से कंसिडर कर लीजिए जिसके 5 से 6 या 7 से 8 या 9 से 10 तक डिवाइजर्स हैं। उससे आप इस क्वेश्चन को जल्दी समझ सकते हैं। तो बच्चों कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप n कंसिडर कर लीजिए। जैसे आपने 24 कंसिडर कर लिया, 6 कंसिडर कर लिया, 10 कंसिडर कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा कंसिडर करते हैं ताकि उसमें कुछ फैक्टर्स आपको दिखे। मान लीजिए आपने 30 को कंसिडर कर, तो बच्चों जब आप 30 को कंसिडर करोगे तो n की जगह क्या ट्रीट कर रहा है, आपने n की जगह 30 को ट्रीट कर दिया। यानी आपका क्वेश्चन बन गया नया क्वेश्चन, आपने n की जगह लिख दिया 30 और 30 के आपने सारे डिवाइजर्स यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 30 के फैक्टर्स करेंगे। जब आप 30 के फैक्टर्स करेंगे तो आएगा 2, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, 5 15, 5 हो गया 5। यानी बच्चों 30 के जो फैक्टर्स निकल के आएंगे उसमें 1 भी शामिल है और 30 भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने कहा है। तो आप एक 1 ले सकते हो, एक 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, एक 6 लिख सकते हो, एक 15 ले सकते हो, एक 10 भी ले सकते हो और एक 30 भी ले सकते हो। क्या बच्चों और कोई डिवाइजर्स हो सकते हैं? एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्या 30 का कोई और डिवाइजर हो सकता है? क्या कोई एक फैक्टर और हो सकता है? मतलब किसी के टेबल में 30 आता हो? नहीं हो सकता। इसका मतलब 30 के बच्चों इतने ही डिवाइजर्स हो गए। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से इसको कन्वर्ट करो। क्वेश्चन में इसको n कहा गया, ये x1 है, ये x2 है, ऐसे करते 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 क्वेश्चन में ये क्या बन गया, xk बन गया। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास क्वेश्चन में सारा सबका जो सम है वो 75 के बना, तो आप भी क्या करोगे, इन सबका सम बताओगे। तो बच्चों इस सबका सम बताने में आपको मेरी हेल्प करनी होगी। जरा हमको जल्दी से सम बता दीजिएगा। तो बच्चों ये क्या सम कितना निकल के आ रहा है, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17 और 10, 17 और 10 कितना होता है बेटा? ये सम शायद 72 आ रहा है। एक बार जरा चेक करिएगा सारे बच्चे, 72 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ और आ रहा है तो आप उसका करेक्शन कर लीजिएगा। तो शायद ये सम 72 आ रहा है। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? लेकिन बच्चों हमें तो अभी x1 प्लस x2 अप टू xk तक का सम लिखा है, लेकिन आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा गया है। आपके पास तो ये डाटा गिवन है, ठीक है, आपके पास तो ये डाटा गिवन है। आपसे एग्जाम में पूछा गया है समेशन 1 अपॉन xi, जहां पे i जा रहा है 1 से लेकर के k तक। तो बच्चों xi मतलब x1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन, समझ गए बच्चों, इस तरह से 1/5, 1/6, 1/15, 1/10, 1/30। आपको बच्चों ये इवैल्यूएट करना है। जब आप बच्चों इसको इवैल्यूएट करना चाहोगे तो इवैल्यूएट करने के लिए आप नीचे एलसीएम में 30 लो। जब आप 30 लोगे तो ऊपर आ जाएगा 30 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1। जरा चेक करो बच्चों, ये वही सम है जो आपने ऊपर लिखा था।
यानी इस सम को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, 72 से, और नीचे 30। अब बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाओ। क्वेश्चन में आपके पास ये वाली वैल्यू की जगह क्या गिवन था, 75 गिवन था। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो 72 आ रहा है और आपने क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 75। और जो आपके क्वेश्चन में आपने n कंसिडर किया था वो n आपका 30 था, तो यानी यहाँ पर ये n की जगह 30 लिखा हुआ है, तो उसमें n की जगह n था, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75/n। तो बच्चों आपने समझा क्वेश्चन को किस तरह से किया, यानी हम क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले गए और क्वेश्चन हमने करके वैसे ही कर लिया। अब बेटा इसके आंसर्स जितने भी गिवन है उसमें एक सही ऑप्शन टिक करना होगा, बाकी आपने जो रफ वर्किंग की है इससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए कि ये क्वेश्चन को मैंने किस तरह से किया। दिस इज योर जेईई एडवांस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों लोग मूव कर चुके हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ,